आवासो प्रभु हमारे गाँव, अर्ध रात पूरे द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। और जैसे बोले बाली उसके पीछे भागा, उसने बाली को ललकारा। बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता, प्रभु मेरा भाई गया, मैं भी पीछे से गया। और जैसे वो अपने प्राण बचाने के लिए वो गुफा में घुस गया, मेरे भाई बाली ने कहा, बोले सुग्रीव, बोले पर क्यों मोहे, अरे एक पखवारा, एक पखवारे में होते हैं 15 दिन। ध्यान से सुनना। अब प्रभु आप बताओ हमारी गलती क्या है? मेरे भाई बाली ने कहा था पर क्यों मोहे एक पखवारा, अरे एक पखवारी की तो छोड़ो, मास दिवस तय रहो खरारी, 1 महीने खड़ा रहा। लेकिन इसके बाद भी जब बाली निकल के नहीं आया, गुफा से एक रुधिर की धार निकली, कथा प्रसिद्ध है। और मैंने जैसी रुधिर की धार को देखा, मैंने बड़ी सी शिला लगा दिया। और जैसी मैं यहाँ आया, मंत्र ने पोरो देखा बिनु साई, दीने हो मोए राज भरे आई। प्रभु बाली मरा नहीं था, बाली वहां से आया, मेरा भाई बाली आया। मेरे बाली भाई ने मुझे इतना पीटा, इतना पीटा। लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल ठीक किया। बोले क्यों? देखो मेरे भाई को, मेरे भरत भाई को कोई राज्य दिला नहीं सका। गुरुदेव ने कितना कहा, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन हमारे भरत भैया को कोई सिंहासन पर नहीं। और तुम्हारे, अरे तुमने भाई के मरने के बाद सिंहासन स्वीकार किया, आज दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। लेकिन इसके बाद भी प्यारे दोनों भाइयों ने अवधि राज को गेंद बना के दोनों ने ठोकर मारी। और तुमने किष्किंधा के राज को स्वीकार किया, इसलिए बाली ने तुम्हें पीट कर फुटबॉल बना दिया है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें बोलना नहीं आता है? अरे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो? अरे भैया देखो हमारे भरत भाई, अगर कोई जबरदस्ती राज पर बैठा सकता था तो क्या हमारे श्री वशिष्ठ गुरुदेव भैया भरत को सिंहासन पर नहीं बैठा सकते थे क्या? लेकिन देखो भरत भैया को कोई नहीं बैठा सका। हाँ और बताओ सुग्रीव क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली मना तो था नहीं, इसलिए रिपु सम मोई मारे से हति भारी, ओ हर लीन्यो सर बस अरुणारी। भगवान ने कहा तब तो तुम्हारी फैमिली गायब है, पूरा परिवार ही गायब हो गया। लक्ष्मण ने कहा भैया अगर बुरा ना लगे तो 1 मिनट और बोल ले। राम जी ने कहा तुम बोलते बहुत उल्टा हो, सीधा बोलना तुम्हें अरे भैया केवल एक बात और बोलने दो। राम जी ने कहा हाँ बोलो। रुचि समय भैया लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले दोनों की जन्म पत्री एक है, बोले दोनों की कंडीशन एक है। इनकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला, और इनकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला। आप भी रो रहे, ये भी रो रहे। इनकी पत्नी चुरा ली गई और इनकी पत्नी छुड़ा। भैया आप नहीं बोलेंगे, कंडीशन एक जैसी है। राम जी मन ही मन हंसने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जब भी बोलते हो उल्टा बोलते हो। हाँ हाँ सुग्रीव आगे बताओ। अब सुग्रीव ने क्या कहा? बोले ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फेरे बेहाला। यहाँ श्राप बसे आवत नाही, और तदपि सबीत रहो मन माही। मतंग ऋषि का श्राप था बाली को, इसलिए बाली इस पर्वत पर नहीं आता है। प्रभु मैं निश्चिंत होकर रहता हूँ। बाली ने सुग्रीव की बातों को सुना भगवान, और यहाँ भगवान ने सुग्रीव की बातों को सुना। भगवान को क्रोध आ गया प्यारे। भगवान ने कहा सुन सुग्रीव सुनो। बोले सुन सुग्रीव मारिया हो, अरे बालैये कई बाण, एक ही बाण में बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु पहले हमारी पूरी बात सुनो, बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा क्या मतलब? लक्ष्मण ने कहा तुम्हें हमारे भैया के वचनों पर विश्वास नहीं है क्या? बोले वो बात नहीं है, लेकिन बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा सुग्रीव, बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत कहाँ जाएगा? अरे ब्रह्मा के यहाँ। बोले शंकर के यहाँ। बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत, अरे गए न उभरे प्राण। इसलिए आज भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया। बोले सुन सुग्रीव मारियो बालैये कई बाण,
सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है। ध्यान देना प्यारे, बाली की मृत्यु का राज था, बाली को मारना बड़ा मुश्किल की बात है। मानस में प्रमाण देखो। राम जी ने कहा बात क्या है सुग्रीव, तुम तो अपनी मन की बात बताओ। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है। बोले क्यों? बोले बाली की मृत्यु का राज है, बाली को कौन मार सकता है। ध्यान से सुनना। सुग्रीव राम और जी और लक्ष्मण को वहां ले गया जहां ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे। ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे शून्य के आकार में। और सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा सुग्रीव इतने से काम के लिए भैया को परेशान करोगे? लक्ष्मण ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ने लगे। सुग्रीव ने कहा सुनो, पहले पूरी बात सुनो। तुमने देखा है ये 7 ताड़ के वृक्ष कैसे हैं? बोले शून्य के आकार में, एक बाण से एक ही बार में। लक्ष्मण ने तुरंत क्रोध से आकर धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब हो गया क्या? अरे एक बाण से एक पेड़ गिराएंगे और 7 बाण से 7 पेड़ गिर जाएंगे, लेकिन बोले एक बाण से एक ही बार में 7 वृक्षों को गिराना मुश्किल है। सुग्रीव ने कहा छोटे ठाकुर साहब जैसे एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष नहीं गिरा सकते हो, इसी प्रकार से समझ लो बाली को मारना आसान नहीं है। अच्छा ये 7 ताड़ के वृक्षों में बाली की मृत्यु का राज क्या था, इस बात पर ध्यान दें। इस 7 ताड़ के वृक्ष में सुग्रीव दिखाना क्या चाहता था, बाली की मृत्यु का राज क्या था। एक बार क्या हुआ, बाली अपने खाने के लिए 7 ताड़ के फलों को लाया और 7 ताड़ के फलों को लाया और बाली ने रख दिया। और इतने में एक सर्प आया तो 7 ताड़ के फलों के ऊपर घेरा लगाकर बैठ गया। और जब घेरा लगाकर बैठ गया और बाली जैसे ही फलों को खाने के लिए आया तो जैसे ही फलों के ऊपर सर्प को बैठा देखा तो बाली ने सर्प को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जिन फलों को मैं खाने के लिए लाया था आज तुमने इन फलों को अशुद्ध कर दिया है। बाली ने सर्प को श्राप दिया कि जिन फलों के ऊपर तुम बैठे हो ये फल आज तुम्हारे शरीर से भेदन करके वृक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे। सर्प को श्राप मिल गया और 7 ताड़ के जो फल थे वो सर्प के अंदर से वृक्ष को भेदन करके 7 ताड़ के वृक्ष बन गए। प्यारे सर्प ने भी श्राप दे दिया बाली मैं तो नादान था, मुझे पता नहीं था कि तुम खाने के लिए, मुझे पता नहीं था ये फल किस लिए लाए हो, लेकिन मैं आज तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। जो एक बाण में एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देगा वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण में एक ही बार में गिराएगा, इसलिए बाली की मृत्यु का राज क्या था, जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण में एक ही बार में गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने तो धनुष बाण फेंक दिया, लेकिन राम जी ने क्या किया, बोले दुंदुभियस्ते, अरे दुंदुभियस्त, अरे ताल दिखराए और बिन प्रयास रघुनाथ दहाए, देखे अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधबो ये भई परतीति। अब जैसे विश्वास तो हुआ, भगवान ने कहा, बोले क्यों सुग्रीव, अब तुम्हें लगता है कि बाली हमारे बाण से बच पाएगा क्या? सुग्रीव ने कहा प्रभु अब बिल्कुल कंफर्म हो गया, अब आप बाली को निश्चित मार दें। भगवान ने कहा कोई बात हो तो बताओ। बोले अब बिल्कुल बात नहीं, अब आप बाली को मार देंगे। भगवान ने कहा तो अब एक काम करो, चलो। बोले कहाँ? बोले बाली से लड़ने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, अरे हम चले, अरे प्रतिज्ञा आपने की है, आप जाके बाली को ललकारो, आप जाके बाली को मारना। अरे भगवान ने कहा प्रतिज्ञा भले ही हमने की है लेकिन तुम साथ तो चलो, अरे तुम जाके बाली को ललकारना, मैं बाली से युद्ध करूंगा। सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ, प्रतिज्ञा तुमने की और ज्यादा कमी लगे तो भाई को साथ में ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा चलना तो तुम्हें पड़ेगा,
तुम बाली को ललकारना, मैं बाली से युद्ध करूंगा। और बोले सुन सुग्रीव मारिया हूं, अरे बाल ये कई बार, और प्रेम में रौद्र शरणागता, और गए ना वो रहे प्राण। आज भगवान ने जैसे तैसे सुग्रीव को मनाया, सुग्रीव तैयार हो गया। और जैसे ही प्यारे सुग्रीव गया, बाली अंदर बैठा हुआ था और भवन में अपने, और सुग्रीव ने वहां आवाज लगाई। सुग्रीव ने कहा, बोले बाली, और जैसे ही बाली को ललकारा प्यारे, आज सुग्रीव ने कहा, बाली कहां छुप कर बैठे हो, सुग्रीव के साथ युद्ध करो। बाली ने कहा कि आज तक तो ये कभी ललकारने आया नहीं, इतनी ऊंची आवाज ललकार दे रहा है, कारण क्या है? बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता प्यारे। बाली निकल कर आया, लेकिन ध्यान देना माताओं, मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आज भाई भाई का झगड़ा है, अगर भाई भाई के झगड़े को अगर रोकने का आप प्रयास करोगी, अगर भाई भाई का झगड़ा समाप्त होगा, माताओं अगर आप संकल्प कर लो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, भाई भाई का झगड़ा कम हो सकता है। आप कहे प्रमाण क्या है? तारा के सिद्धांत को देखना। सुनते बाली अरे क्रोधा तोरे धावा, लेकिन गही कर चरण नारी समझावा। आज तारा दौड़ कर गई, ताना ने अपने पति के चरण पकड़े बाली से। सुन पति जी नहीं मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंदो तेज बल सीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। आज तुम लड़ने नहीं जाओगे, लेकिन ध्यान देना, अगर आप अपने पति आज अगर आप चाहो तो भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो सकता है। माताओं अगर आप संकल्प ले लो कि आज के बाद हमारे घर में भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं होगा, तो आज माताओं भाई भाई का झगड़ा टल सकता है। ध्यान देना, अगर भाई भाई का झगड़ा टल सकता है। मान लो कहीं छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां दे जाए, छोटा भाई आवे बड़े भाई को गालियां दे जाए, और दरवाजे पर अब बड़ा भाई अपने भाई से क्या कहे। अब बड़ा भाई अंदर चला गया और अंदर से श्रीमती जी बोली दरवाजे पर बेइज्जती। अरे छोटा भाई आया, बड़े भाई को गालियां देकर चला गया, और अगर तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो इस समय गोली मार देता। ईमानदारी से बताओ, झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान देना, माताएं सोच रही होंगी पता नहीं स्वामी जी क्या खाकर आए, अब हमारे को टारगेट बना लिया है। माताएं सोच रही होंगी। माताएं चिंता मत करो, हम तो सिद्धांत बता रहे हैं, हम तो केवल सिद्धांत बता रहे हैं। क्या बोले? सुनते बाली। कभी आपने विचार किया हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी माताओं, अगर इस बात को महात्मा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? जब तक भाई का विवाह नहीं होता है, एक छत के नीचे रहकर दोनों भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं, लेकिन विवाह के बाद आज दोनों भाइयों में ऐसा क्या हो जाता है कि भाई भाई के बीच में बंटवारा होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माताओं, अगर भाई भाई का झगड़ा टलेगा तो केवल आपकी बदौलत टलेगा। अगर आप संकल्प ले ले, अगर मान लो छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां देकर चला जाए और बड़ा भाई लड़ने के लिए दौड़े, तो माताओं तुम तो एक काम करना, अपने पति को कमरे में लेकर बंद कर देना। जब क्रोध ठंडा हो जाएगा तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, अरे गही कर चरण नारी समझावा। मैंने कल आपसे निवेदन किया था माताओं, आपको अपने पिता को छोड़ा तो आपको बदले में ससुर मिला, आपने अपनी माँ को छोड़ा तो बदले में भगवान ने तुम्हें सास दिया, बड़े भाई को छोड़ा तो आपको जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें देवर दिया, और जो बहन को छोड़ा तो नंद मिली। अब ईमानदारी से बताओ, जब सब कुछ तुम्हें बदले में मिला है तो फिर भाई से झगड़ा किस बात का है? अरे बड़े भाई के बदले में जेठ मिला है, छोटे भाई के बदले में देवर मिला है, लेकिन भाइयों में झगड़ा किस बात का है? इस बात पर विचार करना माताओं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने संकल्प लिया, अगर आप संकल्प ले ले तो सूर्योदय से पहले मैं तो कहा करता हूँ कि भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भी चला जाएगा।
माताएं कहें हमारे संकल्प से भ्रष्टाचार जाएगा क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई नेता है तो इनका पति है, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई अधिकारी है तो इनका पति है, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो इनका पति है। अगर माताएं संकल्प ले लें, माताएं कहेंगी हमारे संकल्प से भ्रष्टाचार भारत की भूमि से कैसे जाएगा? तो एक बात याद रखना माताओं, मान लो तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और घर का खर्च 60,000 का है और तुम्हारा पति अगर 20,000 का हिसाब ना दे सके तो तुम बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान दरवाजे के बाहर फेंक देना। सूर्योदय से पहले भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार चला जाएगा। माताओं अगर आप संकल्प ले ले तो भाई भाई का झगड़ा भी टल सकता है। इसलिए माताओं आपको अपने आप को पहचानना होगा, संकल्प आपको लेना होगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं सोनते बाली, तारा का सिद्धांत क्या है? सोनते बाली क्रोधा तोरे धावा और गई कर चरनी नारी समझावा। सोनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। अगर आप संकल्प ले ले, रामचरितमानस में 2 राक्षस, एक तो बाली है और दूसरा रावण है, लेकिन सिद्धांत एक है। मंदोदरी ने भी क्या किया? रहिस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी ने कहा रावण से देखो जानकी को वापस कर दो, ये तुम्हारे जानकी प्यासी है। क्या कहा? बोले जानकी को वापस करो अन्यथा लंका में अनर्थ हो जाएगा। लेकिन रावण ने जब एक बात न मानी, रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हें हमारे बल पर क्या विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने मुख पर हाथ रख दिया, बोली धीरे बोलो। बोली क्यों? अरे बल की बात करते हो, अरे धनुष को तुम छूने की तो छोड़ो, धनुष को हिलाने की तो छोड़ो, तुम धनुष को छू भी नहीं पाए, तुम बल की बात करते हो। अरे बोले धनुष की बात छोड़ो, उन्होंने नहीं, उनके भाई ने, उन्होंने नहीं उनके भाई ने एक रेखा को खींच दिया, तुम रेखा के पार नहीं जा पाए। प्रमाण क्या है? बोले रामानुज लगो अरे रेख खिंचाई और सो नहीं नाग्यो आसमन साई। तुम उस रेखा के पार भी नहीं जा पाए और आज तुम अपने बल की बात करते हो। रावण ने मंदोदरी से कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उस रेखा में ऐसा सिस्टम था कि हम जलकर भस्म हो जाते। मंदोदरी ने कहा जब तुम रेखा के पार नहीं जा पाए, अरे उनकी बात छोड़ो, उनके भाई ने एक रेखा को खींच दिया, रेखा को पार नहीं कर पाए। अरे भाई की बात छोड़ो, उनका एक बंदर इस तरफ आ गया, बोले सिंधे तरो उनको बनरा, तुम पे लगु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांधे के बाटी करी। इतना ही नहीं, उनका एक बंदर इस तरफ आ गया और तुमने कितनी बार समुद्र पर पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन तुम आज तक पुल नहीं बना पाए। उन्होंने पुल भी बना लिया है और बोले बाट फिर रहे हैं, सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे लगु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांधे के बाट करी। इतना ही नहीं, आज मंदोदरी कह रही है उनका एक बंदर आया, बोले पूरी लंका को जला के खाक कर गया और बोले उसका रोम भी नहीं जला। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ का रोम भी नहीं जला। प्यारे कारण क्या है? अरे हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग लगी थी जो जिसने लंका को तो जला दिया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का रोम भी नहीं जला पाया। आप लोग विद्वान हैं, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना।
हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग है? आप सब जानते हैं प्यारे, हनुमान जी महाराज कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तज नेह बसे, अरे बानर भय हनुमान। आज स्वयं हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, इसलिए प्यारे ध्यान देना। और जब शंकर भगवान राम जी ने अवतार लिया, और शंकर भगवान भी अवतार लेने के लिए तैयार हैं धरती पर आने के लिए, और जैसे ही शंकर भगवान जाने लगे, मैया पार्वती बोली कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी की सेवा के लिए। पार्वती बोली हमें नहीं ले जाओगे? शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ। बोले वहां विवाह तो हमें करना नहीं है, और हम तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? वहां विवाह तो हम करेंगे नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन में रहेंगे। पार्वती बोली पहले तो ये बताओ, अगर राम जी अवतार ले रहे हैं, तुम क्या बनने जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा बानर बनेंगे। पार्वती जी बोली तो मुझे बंदरिया बना लो। क्यों? अगर तुम बंदर बनोगे तो मैं बंदरिया बन जाऊंगी। लेकिन शंकर भगवान ने कहा विवाह नहीं करेंगे। बोले तो एक काम करो, बोली तो अपनी पूंछ बना लेना। तो मैया पार्वती क्या हनुमान जी की पूंछ जो है ना, वो कौन है? बोले माता पार्वती हैं। ध्यान देना, कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। आज सोने की लंका का जब निर्माण हुआ, पूजन कराने के लिए कौन आया? लेकिन संकल्प में क्या? बोले लंका को ही मांग कर ले गया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। ध्यान देना, माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने कहा जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है, मैं सेकंडों में धू धू कर दूंगी। ध्यान देना, इसलिए हनुमान जी की पूंछ कौन है? माता पार्वती। और हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी है, और अगर देखो हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उलटे पलटे लंका सब जारी, और कूद परा पुनि सिंधु मझारी। अरे जब पूंछ में आग थी, जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, तो पूंछ की आग को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन पूंछ की आग शांत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग है ना, वो कौन सी आग है? वो दिल की लगी आग है। इसलिए ध्यान देना, और बोले दिल की लगी आग पानी ना बुझा सकेगी। बोले दिल की लगी आग तो समझाने से बुझेगी। आगे प्रमाण क्या मिला? बोले पूंछ बुझाए खोए श्रमा। जब समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग शांत नहीं हुई। कब हुई? बोले पूंछ बुझाए खोए श्रम, अरे धर लगे रोपे बहोर। बुझाए माने होता है समझाना। जब पानी से आग ना बुझी तो बोले पूंछ बुझाए। हनुमान जी महाराज ने समझाया भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, अब तो शांत हो जाओ। कहने का मतलब, जब बोले जो हनुमान जी की